सर्वप्रथम आप सभी को छठ महापर्व की हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं। आज हम आए हैं माता दवाला के पीछे जो तालाब है वहाँ भव्य रूप से छठ महापर्व मनाया जा रहा है। तो आइए छठ महापर्व के बारे में हम जानते हैं। छठ पर्व छठ या षष्ठी पूजा कार्तिक शुक्ल पक्ष को षष्ठी को मनाया जाने वाला यह हिंदू का एक महापर्व है। सूर्य उपासना का यह अनुपम लोक पर्व मुख्य रूप से बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल, पूर्वी उत्तर प्रदेश और नेपाली क्षेत्र में मनाया जाता है। साथ ही यह संपूर्ण भारत में मनाया जाने वाला एक महापर्व बन चुका है। कहा जाता है कि यह पर्व मैथिली, मगध और भोजपुरी लोगों का सबसे बड़ा पर्व है। ये उनकी संस्कृति है। छठ पर्व बिहार में बड़े ही धूमधाम से मनाया जाता है। ये एकमात्र ही बिहार या पूरे भारत का ऐसा पर्व है जो वैदिक काल से चला आ रहा है और ये बिहार की संस्कृति बन चुका है। यह पर्व बिहार की वैदिक आर्य संस्कृति की एक छोटी सी झलक दिखाता है। यह पर्व मुख्य रूप से ऋषियों द्वारा लिखी गई ऋग्वेद में सूर्य पूजन, पूषा पूजन और आर्य परंपरा के अनुसार बिहार में मुख्य रूप से मनाया जाता है। इसकी शुरुआत ऐतिहासिक रूप में मुंगेर सीतामन पत्थर सीताचरण मंदिर के लिए जाना जाता है, जो मुंगेर में गंगा के बीच एक शिलाखंड पर स्थित है। ऐसा माना जाता है कि माता सीता ने मुंगेर में छठ पर्व मनाया था। इसके बाद ही छठ महापर्व की शुरुआत हुई। इसीलिए मुंगेर और बेगूसराय में छठ महापर्व बड़े ही धूमधाम से मनाया जाता है। अगर हम नामकरण की बात करें तो छठ षष्ठी का अपभ्रंश है। कार्तिक मास की अमावस्या को दिवाली मनाने के बाद मनाए जाने वाले इस 4 दिवसीय व्रत का सबसे कठिन और महत्वपूर्ण रात्रि कार्तिक शुक्ल षष्ठी की होती है। कार्तिक शुक्ल पक्ष के षष्ठी को यह व्रत मनाए जाने के कारण इसका नामकरण छठ व्रत पड़ा। सबसे खास बात, छठ पूजा जो है वह साल में 2 बार होती है, एक चैत मास में और दूसरा कार्तिक मास में। साथ ही लोक आस्था का यह पर्व भारत में छठ सूर्य उपासना के लिए प्रसिद्ध पर्व है। मूलतः सूर्य षष्ठी व्रत होने के कारण इसे छठ कहा जाता है। उत्सव का स्वरूप छठ पूजा 4 दिवसीय उत्सव है। इसकी शुरुआत कार्तिक शुक्ल चतुर्थी को तथा समाप्ति कार्तिक शुक्ल सप्तमी को होती है। इस दौरान व्रतधारी लगातार 36 घंटे का व्रत रखते हैं। इस दौरान वो पानी भी ग्रहण नहीं करते। जी हाँ साथियों, ऐसा भी माना जाता है कि यह पर्व बहुत ही कठिन होता है, बहुत ही कष्टदायी होता है, क्योंकि इसमें आपको 36 घंटे तक लगातार उपवास रहना पड़ता है और इसमें जो है आपको पानी भी नहीं पीना होता है। अगर हम सूर्य उपासना की परंपरा की बात करें तो भारत में सूर्य उपासना की परंपरा जो है ऋग्वैदिक काल से चली आ रही है। इस उपासना की चर्चा हमें विष्णु पुराण, भागवत पुराण और ब्रह्मा वैवर्त पुराण में इसका जो है चर्चा का संपूर्ण विवरण दिखाई देता है। साथ ही यह परंपरा जो है अभी तक जो है चलते आ रही है। अभी तक तो हम यहाँ तक की जानकारी आप सभी को बताए हैं छठ महापर्व के बारे में। इसके विस्तार से और संपूर्ण जानकारी, इसकी कथाएं जो है, इसकी इतिहास हम आगे और अपने नेक्स्ट पार्ट में जो है चर्चा करेंगे। और आइए, यहाँ जो महापर्व मनाया जा रहा है माता देवाला वार्ड वासियों की तरफ से, तो आइए इनसे हम कुछ चर्चा और वार्तालाप आपको दिखाते हैं।
जय हिंद, जय भारत, जय जोहार, जय छत्तीसगढ़। मैं अमित कुमार, वरिष्ठ बीमा अभिकर्ता, छत्तीसगढ़िया कलाकार और साथ ही टीजीवी मीडिया डायरेक्टर। आप सभी का स्वागत है टीजीवी मीडिया में। आज हम आए हैं माता देवाला वार्ड, जहां छठ पूजा को बहुत ही धूमधाम से मनाया जाता है। सूर्य उपासना व लोक आस्था का यह महापर्व जो 4 दिन तक मनाया जाता है। तो इसी कड़ी में आइए हम जानते हैं कि इस पर्व में क्या महत्व है और इस पर्व को किस तरीके से मनाते हैं। तो सर्वप्रथम हमारे बीच उपस्थित हैं श्रीमती अभिलाषा झा। तो आइए जानते हैं उनसे इस पर्व के बारे में। मैं टीजीवी मीडिया का तहे दिल से धन्यवाद करती हूँ। मैं अभिलाषा झा, वाइफ ऑफ टीएन झा। छठ पूजा के बारे में यहाँ पर टीजीवी मीडिया को बताने में मुझे बहुत गर्व महसूस हो रहा है। ये पर्व सूर्य की उपासना से प्रारंभ होता है। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि ये 4 दिवसीय पर्व होता है, जिसमें प्रथम दिन जो है वो खरना होता है, प्रथम दिन लौकी भात होता है, द्वितीय दिन खरना, तीसरे दिन हम संध्या में सूर्य को अर्घ देते हैं। और संध्या में सूर्य को अर्घ देने का अपना ही एक महत्व होता है। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि सूर्यदेव को सुबह अर्घ देने का तो बहुत सारे त्योहारों में है, माना जाता है, लेकिन संध्या में अर्घ देने से सूर्य को घर में संपन्नता हमेशा बनी रहती है, क्योंकि ये माना जाता है कि सूर्यदेव अपनी दूसरी पत्नी प्रत्युषा के साथ संध्या में उपस्थित होते हैं। और अगर आपको अपने घर में संपन्नता लाना है तो संध्या में अर्घ देना चाहिए। फिर सूर्योदय के समय जब हम अर्घ देते हैं तो ये सभी जानते हैं कि सूर्योदय में सूर्यदेव को अर्घ देने से निरोगी काया मिलती है और मनुष्य कभी भी किसी भी रोग से ग्रस्त नहीं होता। तीसरे दिन डूबते सूरज को अर्घ संपन्नता के लिए दिया जाता है और चौथे दिन भोर में उगते सूरज को अर्घ जो है वो निरोगी काया को प्राप्त करने के लिए दिया जाता है। कार्तिक महीने की शुक्ल पक्ष की षष्ठी और सप्तमी तिथियों को ये छठ का त्यौहार मनाया जाता है, जिसमें बहुत सारी लेडीज़ें अपनी मनोकामना के लिए गन्ना का भी उपयोग करती हैं और उसको कोसिया भरना भी कहा जाता है। और पानी में आधे घंटे का समय निर्धारित है कि आपको कम से कम पानी में आधे घंटे रहना पड़ता है जल में अर्घ देने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद मैम आपका। इसी के बीच हमारे बीच उपस्थित हैं प्रतिमा मिश्रा जी। तो आइए जानते हैं कि जो छठ पूजा है इसका हम इनसे इसका इतिहास क्या है ये जानते हैं। मैम स्वागत है आपका टीजीवी मीडिया में। मैं प्रतिमा मिश्रा इसके बारे में बता रही हूँ। इसके पहले सीता जी ने किया था, राम जी के युद्ध के जब करके आए, रावण मारा गया तो उसका कुछ दोष लग गया। इसके कारण सीता जी इस दोष कटाने के लिए सूर्य छठ को व्रत किए थे। इससे दोष भी कट जाता है। और द्रौपदी अपने 5 पांडव जब युद्ध में गए थे, इसके कारण वो भी किए थे, तो उसका भी जीत हो गया और उनका अपना राज मिल गया। इस कारण से हर समस्या का हल करने वाला ये पर्व है। इसी से हम लोग सब मनाते हैं। जिसका भी मनोकामना रहता है वो पूर्ण हो जाता है, इसमें कोई संदेह नहीं है। इसमें जैसे मनोकामना किस टाइप का मनोकामना? जैसे किसी का बच्चा ना हो, किसी का धन संपत्ति ना हो, किसी का कोई रोग दुख हो, कोई बीमार हो, किसी का सफ़ेद दाग हो, वो सब कुछ दूर हो जाता है इसके करने से। यही बात है, माने कोई भी ऐसा समस्या हो तो इसको हल कर देता है। ये पर्व बहुत महापर्व है हम लोग को बिहार के छठ पूजा के लिए। बहुत लगभग पूरा इंडिया में फेमस है और ज़्यादा करके उत्तर भारतीय और बिहार के लोग अक्सर मनाते हैं। यूपी बिहार के लोग सब मनाते हैं इसको। और जो जानता है वो समझता है, उसको है कि हाँ ये पर्व अच्छा है। जो बिहारी हमारे देश से बाहर रहते हाँ, हैं वो भी विदेश में भी करते हैं। और जो जहाँ है, बम्बई है, मद्रास है, जहाँ भी है ये फेमस कर दिए हैं वहाँ जा के। जैसे छत्तीसगढ़ में हम लोग करते हैं तो सब जानते हैं, और यूपी बिहार मतलब करते हैं हम लोग। जो जहाँ बम्बई कलकत्ता चारों तरफ विदेश में भी ये पर्व होता है। बहुत बहुत धन्यवाद मैम आपका। और इसी को कड़ी को आगे बढ़ाते हुए हमारे बीच और वरिष्ठ जन हैं, हम उनसे चर्चा करते हैं अब। और हमारे बीच
इसी कड़ी में हमारे बीच उपस्थित हैं विनीता मिश्रा जी। आइए जानते हैं कि उनसे ये पर्व मैम जो है मुख्य रूप से किस कारण मनाया जाता है। छठ पर्व इसलिए मनाया जाता है कि किसी भी प्रकार का रोग हो, कष्ट हो शरीर में तो दूर हो जाता है, और सफ़ेद दाग हो उसके लिए तो ये बहुत ही ज़रूरी है छठ पूजा करना, और चर्म रोग के लिए बहुत ज़रूरी है। और इस पूजा के वजह से ही सबको खुशहाली घर में आती है, संतान प्राप्ति होती है। यह व्रत देवमूंगा से प्रारंभ हुआ है। इसे सीता मैया ने देवमूंगा में फर्स्ट बार किया था, इसलिए ये परंपरा चला आ रहा है। यह व्रत शुरुआत वहीं से हुआ है, देवमूंगा से। तो ये पर्व जो है सिर्फ महिला करते हैं कि पुरुष भी करते हैं? हाँ, ये मन्नत मांगा रहता है या अपने खुशी के लिए पुरुष भी ये व्रत को करते हैं, और सब लोग एक दूसरे से मिलकर। और ये 4 दिन का व्रत है और बहुत कष्टदायी व्रत है। बाकी खुशी के साथ सब मनाते हैं, उल्लास के साथ। मेरा कहना है कि इस व्रत को हर महिला और हर पुरुष को रखना चाहिए। अपने मन का अभिलाषा जो हो, मन्नत जो हो, मांग के हर व्यक्ति को ये व्रत जरूर करना चाहिए। बहुत धन्यवाद मैम आपका। और इसी बीच हमारे बीच हैं रजनी सिंह और झा सर। तो आइए जानते हैं कि इस पर्व जो है किस तरह से मनाते हैं और इनके में जो है क्या खुशी रहते हैं। सर स्वागत है आपका। ये छठ का बहुत ज़्यादा महत्व है यूपी बिहार में, और ऐसे ही जो जहाँ जहाँ रहते हैं वहाँ वहाँ इस पर्व को बहुत धूमधाम से मनाते हैं। इसी बहाने मतलब बच्चों को भी जैसे जैसे बाहर मतलब फ़ॉरेन में या कहीं जाते हैं पढ़ाई करने, तो इसी बहाने वो अपने घर आते हैं, अपने परिवार के साथ बहुत हर्षोल्लास के साथ ये पर्व को मनाते हैं। भले वो दिवाली या किसी अन्य त्यौहार में यहाँ ना आ पाएँ, लेकिन वो इस छठ पूजा में बहुत मतलब छठ पूजा का बहुत महत्व है, इसलिए वो बहुत अहम भूमिका निभाता है। तो हमें आना ही चाहिए यहाँ पे और अपने परिवार के साथ मनाना चाहिए। धन्यवाद आपका। और इसी बीच हमारे बीच हैं झा सर। सर्वप्रथम स्वागत है आपका टीजीपी मीडिया में। बहुत बहुत धन्यवाद टीजीपी मीडिया को, जो अपना कीमती समय देकर हम लोग के बीच हमारी मनोकामना को लेते मीडिया के सामने दिखाएंगे। छठ महापर्व के विषय में चर्चा हो रही है। ये एक हिंदुओं का एक ऐसा त्यौहार है जो कि बहुत ही मायने रखता है, और साल का यह कार्तिक महीने के सप्तमी और षष्ठी तिथि में ये मनाया जाता है। यह पर्व बहुत ही उल्लास से हम लोग नदी या तालाब के किनारे करते हैं। इस पर्व को कई माताएं संतान प्राप्ति के लिए भी करती हैं और कई लोग निरोग होने के लिए भी करते हैं। यह एक ऐसा पर्व है जो कि परिवार में जितने भी सदस्य, कहीं कोई बाहर रहता है, इस पर्व में सब एकत्रित होकर घर में बड़े ही उल्लास के साथ इस पर्व को धूमधाम से मनाते हैं। और मैं लास्ट में टीजीपी मीडिया को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं, जिन्होंने अपना कीमती समय निकालकर हमारे बीच हमारी बात को आप लोगों के सामने रखे हैं। धन्यवाद। हमारे बीच उपस्थित है अनिल सिंह सर। स्वागत है आपके टीजीपी मीडिया में, और हम आपसे भी अभिव्यक्ति सुनना चाहेंगे। छठ यह प्राचीन पर्व है जिसमें राजा और रंक एक घाट में माथा टेकते हैं, एक देवता को अर्घ देते हैं और एक बराबर आशीर्वाद पाते हैं। धन और पद का लोभ मनुष्य को मनुष्य से दूर करता है, पर धर्म उन्हें साथ लाता है। यह छठ महापर्व का अपने धर्म के साथ होने का सबसे बड़ा लाभ यह होता है कि आप अपने समस्त पुरखों के आशीर्वाद की छाया में होते हैं। छठ के दिन नाक में माथे तक सिंदूर लगाकर घाट पर बैठी स्त्री अपने हजारों पीढ़ी की अजियास ननियास की छाया में होती है, बल्कि यह उन्हीं का स्वरूप होती है। उसके दौरे में केवल फल नहीं होते हैं, समूचे प्रकृति होती है। वह एक सामान्य स्त्री से नहीं, अन्नपूर्णा सी दिखाई देती है। ध्यान से देखिए, आपको उन्हें कौशल्या दिखेंगी, उन्हें मैत्री दिखेंगी, उन्हें सीता दिखेंगी, उन्हें अनुसुईया दिखेगी, सावित्री दिखेगी, उन्हें पद्मावती दिखेगी, उन्हें लक्ष्मीबाई दिखेगी। भी मीडिया को मैं धन्यवाद करता हूं, और अमित भाई अपना कीमती समय निकाल के यहाँ पर आए,
उनको भी मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। टीजीपी मीडिया के बारे में मैं क्या बोलूं, ये भाटापारा का नंबर 1 न्यूज़ चैनल है और बहुत ही एक्टिव है। भाटापारा के बारे में कोई भी धार्मिक, सांस्कृतिक, ऐतिहासिक न्यूज़ अगर आपको देखना है तो आपको कहीं और जाने की ज़रूरत नहीं है। टीजीपी मीडिया एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां पे आपको ये सारी सुविधाएं उपलब्ध हैं। इस चैनल को मात्र 7 महीने ही हुए हैं, लेकिन इस चैनल ने अपने एक्टिवनेस के कारण बहुत सारे क्या बोलते हैं धार्मिक कार्यक्रमों को अपने चैनल पे दिखाया है, जैसे कि राम नाम सप्ताह और फुलेरा दर्शन, गणेश की झांकी और विश्वकर्मा पंडाल से लेकर दुर्गा माता का पंडाल, जो कि रेलवे कॉलोनी में पहली बार ऐसा हुआ था कि विश्वकर्मा पंडाल में किसी मीडिया द्वारा उसकी कवरेज की गई थी, और जो ये सिर्फ टीजीबी मीडिया ही था और जो इन्होंने बहुत सराहनीय काम किया था। तो मैं अपने और अपने परिवारजन की तरफ से टीजीबी मीडिया के डायरेक्टर अमित जी को बहुत तहे दिल से धन्यवाद देती हूँ और आगे भी उनको शुभकामनाएं देती हूँ कि वो इसी तरह भाटापारा के सभी धार्मिक, ऐतिहासिक और कार्यक्रमों को, सांस्कृतिक कार्यक्रमों को इसी तरह से कवरेज करें और अपने मीडिया के द्वारा सभी जनहित में पहुँचाएँ। धन्यवाद अमित जी। सर्वप्रथम बहुत बहुत धन्यवाद मैम आपका। जब ऐसा आशीर्वचन जो है टीजीबी मीडिया को मिलता है तो टीजीबी मीडिया को जो है काम करने का जो है उत्साह और बढ़ जाता है, और लगभग फिर जब ऐसा आशीर्वचन आप सभी का सुनते हैं तो टीजीबी मीडिया का जो है काम करने का जो है हौसला और बढ़ जाता है, और टीजीबी मीडिया जो है हर जगह में जाके बढ़ चढ़ के हिस्सा लेते हैं और आप तक जो है धार्मिक, सांस्कृतिक और ऐसे ऐतिहासिक कार्यक्रमों का जो है लाइव कवरेज भी करती है और मीडिया कवरेज भी करती है। और बहुत बहुत धन्यवाद सर आप सभी का, इतना सुंदर वचन आप सभी ने बताया छठ पर्व के बारे में। तो साथियों, ये थे सिंह फैमिली और झा सर की फैमिली से और मिश्रा फैमिली से, जिन्होंने बहुत ही सुंदर तरीके से इस छठ महापर्व के बारे में आप सभी को बताया है। और ऐसे ही न्यूज़, ऐसे ही खबर के लिए बने रहें टीजीबी मीडिया पर। बहुत बहुत धन्यवाद। LIC, जिंदगी के साथ भी, जिंदगी के बाद भी।